एक केस था 2023 का, जब तमिलनाडु के डीएम के गवर्नमेंट के टाइम में एक मिनिस्टर थे वी सेंथिल बालाजी। उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस था और तभी तमिलनाडु के जो गवर्नर थे आर एन रवि, उन्होंने उनको उनके मिनिस्टर के पद से हटा दिया। और उस टाइम जो सीएम था तमिलनाडु के एम के स्टालिन, उन्होंने क्या किया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने उस मिनिस्टर को बेल दे दिया तो एम के स्टालिन ने फिर से उस मिनिस्टर को जो है सो उनका मिनिस्ट्री का पोस्ट दे दिया। तो ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सीज हुई थी और इसी कंट्रोवर्सीज के आधार पे आज की डेट में अमित शाह ने 3 नया बिल जो है सो लोकसभा में पास किया है। और ये बिल कहता है कि अगर कोई सीएम या प्राइम मिनिस्टर या फिर स्टेट के कोई मिनिस्टर या फिर जो सेंटर का कोई मिनिस्टर है, अगर वो उसके ऊपर कोई करप्शन चार्जेस है या कोई बहुत बड़ा चार्जेस है मनी लॉन्ड्रिंग का, या फिर उनके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस है जिसकी वजह से उनको अरेस्ट किया जाता है, अगर वो मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या फिर कोई भी स्टेट मिनिस्टर, सेंटर मिनिस्टर, कोई भी, अगर वो जेल में 30 दिन तक रहेंगे लगातार, तो उनको उनके पोस्ट से जो है सो हटा दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर ही क्यों ना हो, या फिर कोई मिनिस्टर ही क्यों ना हो। मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाला विधेयक, संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाला विधेयक तथा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयकों को माननीय अध्यक्ष जी द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले इस सभा के 21 सदस्य और माननीय उपसभापति द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले राज्यसभा के 10 सदस्यों को मिलकर बनने वाली संयुक्त समिति को सौंपा जाए। संयुक्त समिति की बैठक की गणपूर्ति और बाकी सारे नियम लोकसभा के नियमों के अनुसार होंगे और अगले सदन के पहले दिन तक ये संयुक्त समिति रिपोर्ट प्रस्ताव करे, ऐसा मेरी दरखास्त है। तो जो इंडिया में आज तक नहीं हुआ वो अब होने जा रहा है। आज तक हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं था कि जिसकी वजह से अगर किसी मिनिस्टर के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस है या फिर कोई बहुत बड़ा चार्जेस है, अगर वो जेल जाते हैं तो उनको जो है उनके पोस्ट से इस्तीफा दे दिया जाए। अभी तक नहीं हुआ था। अभी हाल ही में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर जब अरविंद केजरीवाल थे, उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, लेकिन उसके बावजूद भी वो जेल में रह करके वहां से अपनी गवर्नमेंट चला रहे थे। जब वो आए बाहर इस्तीफा दिए तभी जाकर के दूसरी प्राइम मिनिस्टर बनी थी अतिशी, ठीक है। तो उस टाइम में भी कोई ऐसा हमारे इंडिया में प्रावधान नहीं था कि अरविंद केजरीवाल को उस टाइम हटाया जा सकता था, लेकिन अब ऐसा बिल पास होने जा रहा है लोकसभा में। अमित शाह ऐसा बिल पास करने जा रहे हैं जिसकी वजह से अगर कोई भी चीफ मिनिस्टर जिसके ऊपर बहुत सीरियस एलिगेशन है, अगर हाँ एक कंडीशन है, अगर उनका जो पनिशमेंट है वो 5 साल तक का है, तभी जो है सो उनको 31वें दिन जेल में ही इस्तीफा देना पड़ेगा अपने पोस्ट से। लेकिन अगर उनका पनिशमेंट 3 साल तक का है तो फिर वो लगातार बने रह सकते हैं, जेल से भी वो अपना गवर्नमेंट चला सकते हैं, वो रिजाइन नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर उनका पनिशमेंट 5 साल से ज्यादा का है तभी उनको जो है सो रिजाइन करना पड़ेगा। तो और इसके लिए जो है सो कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे आर्टिकल में अमेंड करना पड़ेगा, जैसे कि आर्टिकल 75 हो गया, आर्टिकल 164 हो गया, आर्टिकल 259 AA हो गया। इन सारे आर्टिकल में जो है सो सरकार को अमेंडमेंट करने की जरूरत है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये अभी लोकसभा में जस्ट पास हुआ है, इसके लिए जो है सो बहुत सारे लोगों की सहमति चाहिए होगी और इसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए होगी। अकेले बीजेपी के पास इतनी मेजोरिटी नहीं है कि वो बिल को एक्ट बना सके, इसके लिए अपोजिशन का भी जो है सो साथ चाहिए होगा। लेकिन इसी के टाइम में अपोजिशन का ये भी कहना है कि गवर्नमेंट जो है सो जानबूझ करके इस बिल को लेकर के आ रही है ताकि वो इस बिल को, इस एक्ट को अपने टूल की तरह यूज करे। जिस स्टेट में बीजेपी की सरकार नहीं है, हो सकता है कि बीजेपी वहां पे इस एक्ट को मिसयूज करे, मतलब वहां के गवर्नमेंट के ऊपर या फिर वहां के किसी मिनिस्ट्री के ऊपर जो है सो कोई चार्जेस ऐसी लगा दे जिसकी सजा 5 साल तक हो सकती है। और 30 दिन तक अगर वो मिनिस्टर या फिर सीएम या फिर कोई भी जेल में रह जाएगा तो उसके बाद उनको उनके पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो अपोजिशन का कहना है और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि बीजेपी जानबूझ करके ऐसा कर रही है। तो बहुत सारे अपोजिशन के ऐसे लोग भी होंगे, मे बी वो इस बिल के खिलाफ हो, इसका साथ नहीं दे, लेकिन इसके लिए अपोजिशन का भी साथ चाहिए अगर ये बिल को एक्ट बनाना है तो, और पास करवाना है दोनों हाउसेज में। तो आर्टिकल 75 के अंदर यूनियन मिनिस्ट्री का प्रावधान है कि यूनियन मिनिस्ट्री जैसे पीएम हो गए या फिर कोई सेंट्रल मिनिस्टर है, अगर उन्होंने कोई करप्शन किया है या फिर उनके ऊपर कोई चार्जेस है और 30 दिन तक वो जेल में रहते हैं तो उसके ऊपर जो है सो इसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा। आर्टिकल 164 में जो है सो स्टेट से रिलेटेड है, स्टेट मिनिस्टर से रिलेटेड है। और आर्टिकल 239A जो है सो वो एनसीटी दिल्ली से रिलेटेड है। तो इन सारे आर्टिकल में जो है सो अमेंडमेंट करने की जरूरत है सरकार को, अमेंडमेंट होगी इसमें।
तो दोस्तों इस पे आपकी क्या ओपिनियन है? क्या ये बिल जो है सो लोकसभा में पास होना चाहिए? इसके ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है? क्या ये बिल सही है? क्या इस बिल को गवर्नमेंट अपने टूल की तरह यूज़ करेगी? इस पे आपकी क्या ओपिनियन है ओवरऑल? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ और ऐसे ही फैक्ट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।